नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे। उन्होंने यात्रा को बताया फलदायी। कहा, भारत और यूरोपीय देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध होंगे मजबूत। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दीपक प्रकाश ने नई दिल्ली में झारखंड के राजनीतिक हालात पर की चर्चा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, गठबंधन सरकार को नहीं है कोई खतरा। गुजरात में आज से 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता राज्य में 3 नए एम्स की स्थापना की रखेंगे मांग। और झारखंड हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सकों के पंचायत चुनाव कार्यों में लगाने के मामले में निर्वाचन आयोग को नियमावली के तहत निर्णय लेने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोप के 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट गए। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा भारत के लिए काफी फलदायी रही। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आएगी। इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में कल रात फ्रांस के पेरिस पहुंचे। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने बताया कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर दोनों देश सहमत हुए। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन ने नार्डिक देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि नार्डिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें सफल रही। श्री मोदी ने कहा कि वे नार्डिक देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री ने डेनमार्क यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि कार्यक्रमों में राजनयिक बैठकों, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देना शामिल था। इस संबंध में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कोपेनहेगन में मीडिया को बताया कि सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में पनबिजली और हरित हाइड्रोजन, प्रौद्योगिकी और निवेश संबंधों में सहयोग की संभावनाओं सहित समुद्री अर्थव्यवस्था और अक्षय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइंस लीज मामले में चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद सक्रिय हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कल दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात पर आलाकमान के साथ विचार विमर्श किया। इसके साथ ही वे माइंस लीज मामले में वहां विधि विशेषज्ञों से भी राय लेकर आज झारखंड लौट जाएंगे। इधर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कल झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। इस दौरान श्री पांडे ने बताया कि गठबंधन सरकार पर कोई संकट नहीं है। उनकी पार्टी राज्य सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे नोटिस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मामले में सही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में राज्य में जो गतिविधि चल रही है उनसे कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन पर कोई खतरा नहीं है। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य सरकार से अगले पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को अगले पंचायत चुनाव से पूर्व ओबीसी आरक्षण की सभी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। श्री महतो ने कहा कि उनकी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का सम्मान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य सरकार पहले ही आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करती तो ओबीसी के लिए भी पंचायत चुनाव में आरक्षण की सुविधा होती। सिमडेगा जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। समाहरणालय के सभागार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने एयर कंडीशनर, चूड़ी, ऑटो, टॉर्च, बिस्कुट आदि चुनाव चिन्हों का वितरण किया। दूसरे चरण में सिमडेगा से जिला परिषद सदस्य के लिए 4 और ठठेटांगर प्रखंड से जिला परिषद सदस्य पद के लिए 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। निर्वाची पदाधिकारी ने प्रत्याशियों को चुनाव संबंधी नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्याशी का अभिकर्ता उनके निर्वाचन क्षेत्र का ही वोटर होना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर आचार संहिता के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
नागर विमान मंत्रालय ने ड्रोन विमान और उसके उपकरण बनाने वाले निर्माताओं के लिए आवेदन मांगे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की पात्रता पूरी कर चुके निर्माता 20 मई तक वेबसाइट www.civilaviation.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों की अंतिम सूची 30 जून 2022 तक जारी होने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.4% की वृद्धि की है। अब रेपो रेट 4.4% हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वर्तमान आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया। रेपो रेट ब्याज की वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। समिति ने कहा कि इस निर्णय से मुद्रास्फीति को अपेक्षित स्तर तक बनाए रखने में मदद मिलेगी। वहीं रेपो रेट बढ़ने से आवास और वाहन ऋण महंगे हो जाएंगे। इससे लोन लेने वालों को अधिक मासिक किस्त चुकानी होगी। हालांकि बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य जमा पर ब्याज की दरें बढ़ सकती हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 1,89,63,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 13,98,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर देश में कोविड-19 की रफ्तार फिर से तेज हो रही है। पिछले 24 घंटों में 3,275 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय कुल 19,719 मरीजों का उपचार चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,010 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए। कोरोना से अब तक 4,25,47,699 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुजरात के केवड़िया में आज से 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही देश भर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर सरकार और देश भर से पहुंचे विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस शिविर के दौरान हितधारकों के साथ संवादात्मक सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में सभी के लिए सस्ता, सुलभ और एक समान स्वास्थ्य सेवा तैयार करना, भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए भारत को तैयार करना, भारत में रोग मुक्त और स्वस्थ भारत के लिए रोडमैप तैयार करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करना और स्वस्थ राज्य स्वस्थ राष्ट्र की अवधारणा के लिए राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करना इसका उद्देश्य है। इधर इस स्वास्थ्य चिंतन शिविर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी भाग ले रहे हैं। ये वहां सरकार से राज्य की स्वास्थ्य सुविधा मजबूत करने के लिए आवश्यक मांग करेंगे। इसके अलावा श्री गुप्ता धनबाद, रांची और जमशेदपुर में एम्स अस्पताल की स्थापना की भी मांग रखेंगे। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूरों के लिए भारतीय दूतावास के निर्देश पर रहने और खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। मजदूरों को श्रीलंका लेकर जाने वाले कल्पतरू ट्रांसमिशन कंपनी के ठेकेदार ने बताया कि मजदूरों को फिलहाल रहने खाने की व्यवस्था दी गई है। अब उन्हें किसी तरह झारखंड वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। जैसा कि मालूम हो, हजारीबाग और गिरिडीह से काम करने श्रीलंका गए मजदूरों को वेतन नहीं दिया जा रहा था।
देवघर में कल बैंकर्स क्रैश क्रेडिट लोन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद ने सभी शाखा प्रबंधकों को सभी सखी मंडल का बचत खाता 100% खोलने का निर्देश दिया। उन्होंने सखी मंडलों के बैंक लिंकेज से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ करने का निर्देश दिया। इससे जिले में अंतिम पंक्ति की दीदियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने वित्तीय समावेशन के अन्य पहलुओं तथा डिजिटल फाइनेंस, बीमा एवं बीमा दावा निपटारा इत्यादि के बारे में भी बताया। इस दौरान 2021-22 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शाखा प्रबंधक को उनके बेहतर कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव का आयोजन 17 मई से शुरू हो रहा है। इस आयोजन के साथ ही आगामी मार्च फिल्म में भारत आधिकारिक सम्मानित देश होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि फ्रांस और भारत अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा तथा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी बैठक से ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब किसी देश को ऐसा सम्मान दिया जा रहा है। गोड्डा जिले में केंद्रीय और राज्य सरकार की सहायता से कृषि संबंधी योजनाओं और कार्यों से किसानों और ग्रामीणों की आय दोगुना करने का प्रयास जारी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में केंद्रीय और राज्य सरकारों की सहायता से कृषि संबंधी योजनाओं एवं कार्यों से किसानों और ग्रामीणों की आय दोगुनी करने के प्रयास में प्रशासन सक्रिय हो गया है। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न फसलों की क्षेत्रवार योजनाएं बनाई। गोड्डा पड़ैयाहाट, बसंतरा एवं मेहरमा के कुछ उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में सब्जी की बहुत अच्छी खेती की संभावनाएं हैं। गोड्डा उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन फसलों के परिसीमन निर्धारण के लिए लागत में हुई बढ़ोतरी का पूरा ध्यान रखा जाए। इस हेतु कोटेशन प्राप्त कर जो वास्तविक मूल्य वृद्धि हुई है उसे समावेशित करते हुए पुनः संशोधित फसल परिसीमन निर्धारित किया जाए। इसके लिए गोड्डा के लीड बैंक मैनेजर और डीडीए नाबार्ड को समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। गोड्डा के किसानों को मछली पालन हेतु उत्साहवर्धन के उपायों पर भी चर्चा की गई। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। झारखंड के पशु चिकित्सकों की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में निर्वाचन आयोग को नियमावली के तहत निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सभी डॉक्टर्स व्यक्तिगत राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष आवेदन दें। अदालत ने निर्वाची पदाधिकारी को यह निर्देश दिया कि आवेदकों के आवेदन पर 7 दिनों में चुनाव आयोग की नियमावली के आधार पर निर्णय लें। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया कि नियमावली के मुताबिक पशु चिकित्सकों को चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने का प्रावधान नहीं है। राज्य में 8 मई तक विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रांची से सटे मध्य भाग और संताल के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं पंजाब से झारखंड होते हुए बांग्लादेश तक टर्फ लाइन बना हुआ है, जबकि दक्षिणी अंडमान सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका असर झारखंड में पड़ सकता है। विभाग के अनुसार इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इधर पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इधर कल रात पुणे के एमसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हरा दिया। बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 8 विकेट पर 160 रन ही बना पाई। चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल के इतिहास में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हो गए हैं। विराट कोहली का पहला स्थान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे। उन्होंने यात्रा को बताया फलदायी। कहा भारत और यूरोपीय देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध होंगे मजबूत। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दीपक प्रकाश ने नई दिल्ली में झारखंड के राजनीतिक हालात पर की चर्चा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा गठबंधन सरकार को नहीं है कोई खतरा। गुजरात में आज से 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता राज्य में 3 नए एम्स की स्थापना की रखेंगे मांग। और झारखंड हाई कोर्ट ने पशु चिकित्सकों के पंचायत चुनाव कार्यों में लगाने के मामले में निर्वाचन आयोग को नियमावली के तहत निर्णय लेने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।